आज कई मुद्दों पर मुझे ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिनका गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। फ़ोन कर के अब मुझे भी बड़ा असमंजस की स्थिति कि एक मेरा साथी गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है और चिंता में है, तो मेरा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि कुछ ना कुछ सलाह दूँ। मामला हल हो या ना हो वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया बातचीत तो हो, मैं उससे बातचीत तो करूं, कुछ दुख सुख तो बांटूं। बस यही ढेर सारे साथियों का फ़ोन कॉल्स आया, तो सोचा कि कलेक्टिवली एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर वीडियो बनाऊं। तो देखो मेरे भाई, 9, 10, 11, 12 जिसका भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो गया है, तो अभी आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और चिंता की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ है ही नहीं। तब बोलिए कि तो क्या वैसे ही छोड़ दें? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो एक काम करिए, बीपीएससी चेयरमैन के पास एक एप्लीकेशन और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेल कर दीजिए। आप इतना काम केवल करिए, उसके अलावे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो बस इतना सा बात है। अब दूसरा बात एक बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि कई ऐसे साथी हैं जो 9, 10, 11, 12 में है, साथ में प्राइमरी का भी उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो वैसा स्थिति में क्या करना है कि प्राइमरी में अगर आपको अपलोड करने का मौका मिला है तो आप अपलोड कर दीजिए, आप अपलोड करिए, उसमें कोई कहीं दिक्कत है नहीं, सीधे अपलोड कर दीजिए। कोई भी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा करके उस अधिकारी का नाम, पदनाम और उसका मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे देना है, और उसके बाद उसको अपलोड करके, इस बार प्रीव्यू का ऑप्शन दिया है तो ये आप कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर हो गया या ब्लॉक में हो गया, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, ये सब गजटेड ऑफिसर हैं, इनसे आप करवा लीजिए, करवा करके जमा कर सकते हैं। सुबह मैंने बात कर ही लिया था कि जो भी बीएड हैं, बीएड को एनसीटी ने लेटर जारी करके और ये कह दिया है कि 1 to 5 यानी पीआरटी के लिए बीएड के अभ्यर्थी सूटेबल नहीं हैं, यानी उनको भर्ती ना किया जाए, यानी एनसीटी से गाइडलाइन सरकार को आ गई। अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार लीक से हट करके नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार सीधे एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगी, क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं उसमें केंद्र की भी भागीदारी होती है। तो अगर आप एनसीटी के गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो केंद्र का जो अंश है, केंद्रांश है, वो आपको देने में दिक्कत होगा, आपको लेने में दिक्कत होगा। सरकार आनाकानी कर सकती है कि अगर आपने क्वालिटी पे काम ही नहीं है तो फिर मैं अपना हिस्सा क्यों दूँ, आप अपना समझिए। तो ये भी एक समस्या है। तो सरकार को मजबूरी है, बिहार सरकार को, कि एनसीटी के गाइडलाइंस को माने। खैर, अब आगे है फर्जीवाड़ा पर। हमने 2 प्रयास कर लिए, अध्यक्ष महोदय के पास अपने विचार को हमने पहुंचा दिया कि बिना एसटीईटी अभ्यर्थी को सीधे आउट करना है, और वैसे एसटीईटी के अभ्यर्थी, उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता 2019 के बाद हुई है, उनको सीधे बाहर करना है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और मैं एक वचन दे रहा हूँ कि कोई कितनों जोर लगा ले, कोई माई के दूध नहीं पिया है जो उसको बचा लेगा। बाहर करेंगे उसको, कान पकड़ के बाहर करके करेंगे 420 का, क्योंकि हम लोगों को बहुत परेशान किया इन साले फर्जीवाड़ों ने। तीसरा चीज हमने अध्यक्ष महोदय को कहा था कि विज्ञापन का पालन करवा दीजिए। विज्ञापन का अगर पालन हो गया तो उसमें लिखा हुआ है कि एसटीईटी जो उत्तीर्ण है वही फॉर्म भरेगा, जिसके पास एसटीईटी नहीं है वो फॉर्म नहीं भरेगा। नो एसटीईटी, नो बीपीएससी टीआरई, ये विज्ञापन है। तो हम चाहते हैं कि वो विज्ञापन का सरकार पालन कर दे। अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा है मुझे कि मैं पालन करूंगा, सवाल ही नहीं उठता कहीं विज्ञापन का वायलेशन। खैर, तो 2 बार हमने संघर्ष किया है, 2 बार अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रयास किया है, मिल भी लिया सफलतापूर्वक। अपने विचार को हमने उनके पास पहुंचा भी दिया, लेकिन मन कर रहा है, कई ऐसे साथी हैं कह रहे हैं सर बैठिए मत, एक बार और संघर्ष करिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और संघर्ष करना चाहिए और हम मिलेंगे और मिल करके उनसे और अपनी बात को कहेंगे कि आखिर क्या समस्या है हमारा। समस्या बस एक ही है, फर्जी को बाहर करना है और उस पर 420 का केस करना है। एक है कोर्ट केस का बड़ा संकट गहराता जा रहा है। कोर्ट केस करके पूरे 80,000 1 लाख अभ्यर्थियों को सीधे चुनौती पेश करना और लगभग 1 लाख STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद करने को कोर्ट केस करना, ये कहीं भी जायज नहीं है। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुट्ठी भर लोग अगर ये चाहेंगे कि हम कोर्ट केस के जरिए इसको हम प्रभावित कर देंगे तो 1 से 2 हियरिंग में समाप्त कर देंगे, कहीं कोई प्रभाव नहीं आने देंगे। और जो मुट्ठी भर लोग हैं फूंक के उड़ा देंगे, कहीं टिकने उकने नहीं देंगे। इतना बात तो तय है, कहीं टिकने नहीं देंगे। और ये सब वो लोग हैं, ये सब ये वो नहीं है बोले, ये सब चले हुए कारतूस नहीं होता है खोखा कि पहले आप STET का फॉर्म भरिए, BPSC TRE का फॉर्म भरिए, फिर परीक्षा दीजिए तैयारी करके, फिर उसके बाद आंसर, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आई एम आउट, तब आप आउट हो रहे। तो गलत बात है, तो गलत बात है ना। जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। बहुत अरसों बाद अगर ऐसा परीक्षा हुआ है इतना साफ सुथरा, तो इसका सम्मान करना चाहिए और हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। ये सब संवैधानिक चीजें हैं, आप संविधान से अलग नहीं है। तो कोई भी मेरे साथियों, मैं वचन दे रहा हूँ कि कोई भी अगर इस पर कोई गलत नज़र लड़ाएगा और ये चाहेगा कि हम इसको बर्बाद और नेस्तनाबूद कर दें BPSC TRE को, तो हम उसको बर्बाद नहीं करने देंगे, बर्बाद इसको नहीं होने देंगे। एकदम पकड़ के बैठे हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता, कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तो कोई भी केस किया हो, कितना भी ताकतवर हो, बस एक बात लिख लीजिए, पराजित कर देंगे सीधे। कितना भी ताकतवर हो, हमसे ताकतवर तो होगा नहीं, तो चाहे कितना भी ताकतवर कोई हो, उसको हम पराजित कर देंगे, बस एक मुश्त, कहीं गड़बड़ है ही नहीं। अब देखते हैं कैसे कोर्ट में आर्गूमेंट किया जाता है, तो हम इस पर भी अपना बातचीत करेंगे, है ना। 4 साल इंतजार हम लोगों ने किया है, अब का 44 साल इंतजार करेंगे। इंतजार करते करते रिटायर कर जाए आदमी। कुछ तो शर्म की बात होनी चाहिए यार, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि STET 2019 के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई है और हमने ये भी कहा है कि जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 1,70,000 अभ्यर्थियों को, तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे और तब हम इंसाफ की बात करेंगे, तब हम समर्थन करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। पहले नियुक्ति पत्र बंटने दिया जाए, उसके बाद फिर इंसाफ की बात होगी। हम इंसाफ लेंगे, लेकिन नियुक्ति पत्र बनने के बाद मैंने इस बहाली पर कोई असर नहीं डालेंगे, इतना बात तय है। तो बस यही मेरा विचार था। डरने की कोई बात नहीं है, किसी भी तरह के खतरा और समस्या को हम लोग निपटेंगे और उसको नेस्तनाबूद और समाप्त करेंगे और 100% सीट पर सरकार बहाली करे। हम इसके लिए भी संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। 100% सीटों पर सरकार बहाली करे, बस हम यही हैं और इसी फरियाद लेकर के अध्यक्ष महोदय के पढ़ेंगे। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को। तो बस यही मेरा विचार है मेरे साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी